डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.7 स्टार्ट करेंगे और ये एक्सरसाइज 4.7 काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें जो पहला टॉपिक है उसका नाम है सिग्मा नोटेशन। बेसिकली जो सिग्मा है एक ग्रीक वर्ड है और ये हम सम यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी सीरीज का जब हम सम फाइंड करते हैं हम सिग्मा नोटेशन यूज़ करते हैं। तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन ये है कि व्हेन द जनरल टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज नोन, यानी सीक्वेंस की जनरल टर्म अगर आपको नोन हो तो द ग्रीक लेटर, ये ग्रीक लेटर है सिग्मा, ये इसका नोटेशन है और इसको हम पढ़ते हैं सिग्मा कैन बी यूज टू राइट अ सीरीज, यानी एक सीरीज को लिखने के लिए फिर शॉर्ट फॉर्म है उसके लिए हम यूज करते हैं सिग्मा। ठीक है, या इसे हम समीशन भी कहते हैं। अब देखिए 3 5 7 9 ये आपके पास एक सीरीज है और ये इसकी शुरू की 4 टर्म में आपको गिवन है, शुरू की 4 टर्म्स गिवन है और ये इसकी जर्नल टर्म है 2k+1 यानी लास्ट टर्म। इसे हम लिख सकते हैं समीशन k इज इक्वल टू 1, क्योंकि देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है और 4 तक, और ये 2k+1 ये इसकी जर्नल टर्म लिखिए हमने 2k+1 और k 1 से लेके 4 तक। देखे ना, अगर हम k की जगह पुट कर दे 1, देखें यहाँ पर अगर हम k की जगह पुट कर दे 1 तो देखिए आपके पास आ जाएगा 2 × 1 और ये प्लस, ठीक है 2 × 1 और ये +1, तो ये आपके पास देखिए फर्स्ट टर्म आ जाएगी 2 × 1 = 2 + 1 3। फिर अगर हम पुट कर दें 2 तो देखिए 2 × 2 और ये +1, ये आपके पास आ जाएगा 5। फिर अगर हम पुट कर दें देखिए 3 तो 2 × 3 और ये +1, ये आपके पास आ जाएगी 7। और अगर हम पुट कर दें 4 तो देखिए 2 × 4 और +1, देखिए इसे हम फिर लिख सकते हैं। देखिए ये 2 × 2 + 1 3, ये 2 to the 4 + 1 5 और 2 3 6 + 1 7 और 2 4 8 + 1 9, जो कि आपके शुरू की 4 टर्म्स आ गई हैं। तो ये हमने इसको यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म निकली कि 1 से लेके 4 तक और 2k+1। और इसको देखिए हम इस तरह पढ़ते भी इस तरह है, दिस इज रीड एज द सम एज के, सम एज के गोज फ्रॉम 1 to 4। ये देखे ना, सम जो जा रहा के का 1 से लेके 4 तक ऑफ 2k+1 यानी 2k+1, जो हमने उसकी सीरीज की जनरल टर्म निकाली थी। द लेटर के इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द समीशन। जो के है उसको हम इंडेक्स इंडेक्स कहते हैं। और लाजमी नहीं है कि हर दफा यानी के 1 से स्टार्ट हो, के कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है। वो डिफरेंट यानी क्वेश्चन में जो आपको सीरीज दी होगी उसके हिसाब से हम देखेंगे। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसमें जो टॉपिक देखिए, अब जब आप इसका सम फाइंड करेंगे ना तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमें ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन दी होगी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको याद है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो जब आपने डायरेक्ट इसका सम निकालना हो, एक तो देखिए आप ये है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लें और फिर सिंप्लीफाई करें। मगर इसका देखिए डायरेक्ट फार्मूला भी उन्होंने दिया हुआ है, सम ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये फार्मूला आपके पास है 1/a +1, देखिए ये 1/a + 1/d + 1/2d प्लस डैश डैश प्लस 1/a + n-1 × d। ये आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो अब इसका देखिए डायरेक्ट फार्मूला आपके पास ये होता है कि Sn सम ऑफ n टर्म अप्रोक्सीमेटली 1/d यानी कॉमन डिफरेंस, ln नेचुरल लॉग, और फिर देखिए 2a + 2n-1 × d ओवर ये 2a1, सॉरी कर लें, ठीक है, ओवर 2a1 और ये -d। तो ये हम इसमें डायरेक्ट फार्मूला भी यूज करेंगे जब आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन दी हो और आपने उसका सम निकालना हो। ठीक है, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और भी डिफरेंट मेथड है, मगर ज्यादा इजी मेथड ये है। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, देखिए एवेल्युएट द सम, यानी हमें सिग्मा नोटेशन दी हुई है। evaluate the sum। अब फर्स्ट पार्ट आपके क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है कि सिग्मा के 1 से लेके 5 तक है और जनरल टर्म आपको दे दिया 1/2 के दे दिया। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो हम लोग क्या बनाएंगे, इसकी सीरीज बनाएंगे। ठीक है,
हम इसकी सीरीज बनाएंगे। देखिए ये समेशन के 1 से लेके 5 तक है, तो ये 1/2 के है। तो पहले जब हम इसकी सीरीज बनाएंगे तो देखिए पहले हमने के की जगह पुट करना है 1, तो 1/2 × 1। फिर हमने पुट करना है 2, 2 × 2, फिर 1/2 × 3 यानी 5 तक, फिर 1/2 × 4, और फिर 1/2 × 5। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, ठीक है, प्लस 1/8 और प्लस 1/10। एक तो देखिए हम इसका डायरेक्ट सम भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसका डायरेक्ट सम फाइंड करेंगे, देखिए आपके पास जो एलसीएम है वो आपके पास आ जाएगा 120। क्या आ जाएगा? 120 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम आपके पास आ जाएगा 120। अब 120 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 60। ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 4 थीटा 12 30, फिर 6 2 12 ये आ जाएगा 20। ठीक है, फिर जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15। ठीक है, ये आ जाएगा 15, और ये आपके पास आ जाएगा 12। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें 120 137 आ जाएगा। ठीक है, 137, तो ये आपके पास आ जाएगा 137/120। और देखो जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.14। ये तो हमने इसका डायरेक्ट सम फाइंड कर लिया। ठीक है, के 1 से लेके 5, और ये 1/2 के प्लस 1। मगर अब आपने अगर इसको फार्मूले से करना हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के फार्मूले से, ठीक है, तो अब देखो उसके लिए अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो अब देखिए अब आप जब हम इसको करेंगे, जो सेकंड मेथड देखें, तो देखिए आपके पास आया था, देखिए जो सीरीज आई थी ये 1 से लेके 5 तक, और 1/2 के प्लस 1, 1/1 आपके पास आया था, 1/सीरीज आपके 1/2 के सॉरी 1/2 के। ठीक है, तो ये हमारे पास आया था 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/10। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसका जो हम ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, अब हम इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे द एपी ऑफ द गिवन एच पी इज। तो देखिए अब आपके पास, देखिए ये आपके पास आ जाएगी, देखिए 2 4 6 8 10। अब आपने इसका सम का फार्मूला फाइंड करना, तो वी नो दैट, देखिए सम का फार्मूला एस एन अप्रोक्सीमेटली 1/d LM 2A1 प्लस 2n-1 × d ओवर 2A1 और माइनस डी। ये फार्मूला है। ठीक है, अब यहां पर देखें हेयर A1 आपके पास है, A1 आपके पास है, देखें 2 है, डी हमारे पास आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हमारे पास देखिए 2 आ जाएगा, और एन हमारे पास कितना है? 5 है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, देयर फोर एस एम, ये 1/d, ये आपके पास आ जाएगा 2, LN 2A1, ए हमारे पास 2 है, फिर 2n हमारे पास है 5 -1 इंटू डी हमारे पास क्या है? 2 डिवाइडेड बाय 2a, ए हमारे पास कितना है? 2 है, और माइनस डी भी हमारे पास क्या है? 2 है। ठीक है, तो ये एस एन हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, और एन भी यहाँ पर हमारे पास कितना? 5 टर्म्स है, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं एन की जगह पर 5, सम ऑफ 5 टर्म्स। अब देखिए 1/2 LN, अब ये 2 to the 4 प्लस 2 5 10 -1 9 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये 2 to the 4 और ये -2।
अब आपके पास देखिए S5 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1/2 LN, 9 टू द 18, 18 प्लस 4 22, और डिवाइडेड बाय 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा। अब ये 2 11 द, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा S5 अप्रोक्सीमेटली 1/2 LN 11। अब log 11 की हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो log 11 हमारे पास आ जाएगा LN 11 2 पॉइंट S5 1/2 और LN 11 2.3978, ठीक है। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सम ऑफ 5 टर्म अप्रोक्सीमेटली 1.1989, ठीक है। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली S5 का घटा गया 1.19। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस तरह फार्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका क्वेश्चन नंबर देखिए 2 आपके पास है। सबमिशन के 1 से लेके 6 तक है और जनरल टर्म आपको 2k+1 दे दिया, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हम इसकी बनाएंगे सीरीज। तो जब हम इसकी सीरीज बनाएंगे देखें तो ये सबमिशन के 1 से लेके 6 तक 1/2k+1। तो पहले हम k की जगह रिप्लेस करेंगे 1, 1 ओवर देखिए 2 × 1 और ये +1। फिर सेकेंड टर्म देखिए आपके पास 1/2 × 2 और ये +1। फिर देखिए जो थर्ड टर्म है प्लस 1/2 × 3 और ये +1। फिर देखिए जो फोर्थ टर्म है 1/2 × 4 और +1। फिर फिफ्थ टर्म देखिए आपके पास आ जाएगी 1/2 × 5 +1। और फिर देखिए जो सिक्स टर्म आपके पास आ जाएगी 1/2 × 6 और ये +1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास 1/2 1 2 +1 3, आपके पास 2 to the 4 + 1 5, ये 2 3 6 + 1 7, और 2 4 8 + 1 9, और 2 5 10 + 1 11, और 2 6 12 + 1 13। तो ये आपने बना लिया इसकी जर्नल, यानी इसकी सीरीज बना ली है के 1 से लेके 6 और 1/2k+1। अब हम इसका चाहे तो डायरेक्ट सम भी निकाल सकते हैं, मगर हम इसकी अगर एपी बना बना लें, ठीक है। हम लिखेंगे द कोरस्पोंडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ द गिवन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज। अब देखिए ये बन जाएगी आपके पास देखिए 3, ठीक है, 3 5 7 9 11 और ये 13, ठीक है। ये बन जाएगी। अब हम इसका देखिए फार्मूला लिख लेंगे कि वी नो दैट, देखिए फार्मूला आपके पास ये है, वी नो दैट एस एन अप्रोक्सीमेटली 1/d, ठीक है, 1/d LN 2a1 + 2n-1 into d डिवाइडेड बाय 2a1 और माइनस d। अब यहां पर देखिए आप लिख सकते हैं हेयर, देखिए a1 आपके पास है 3 और d आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और n हमारे पास कितना है 6 है, ठीक है। अब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, देयरफॉर S6 1/d आपके पास आ जाएगा 2, ये नेचुरल लॉग, फिर 2a 1 आपके पास 3, फिर 2n, n हमारे पास है 6 -1 इंटू डी, डी हमारे पास 2 है, डिवाइडेड बाय 2a1, a1 देखिए हमारे पास है 3 और माइनस डी, डी हमारे पास है 2। अब आपके पास देखिए S6 आ जाएगा 1/2 LN, ठीक है। और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 3 6, और ये आपके पास 2 6 12 -1 11 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 3 6 -2।
तो यहाँ के पास सम ऑफ 6 टर्म आपके पास आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग अब 11 to the 22 plus 6 28 over 6 plus 2 का तो 4 इससे हम कैंसिल कर देंगे 4/4 4 7/28 ये S6 हमारे पास आ जाएगा 1/2 ln7 ठीक है। अब log 7 की हम वैल्यू निकाल लेंगे log 7 की देखिए वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7 और log 1/2 और नेचुरल log 7 की वैल्यू 1.945 ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे देखें 2 से डिवाइडेड बाय 2 तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.972 तो डियर स्टूडेंट्स ये आपने फार्मूले से इसकी वैल्यू निकाली ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। सिग्मा की नोटेशन में हमें दिया हुआ है कि समेशन के 0 से लेके 5 तक और 2 रेज टू दी पावर के हमें जनरल टर्म दी हुई है और इसका सीरीज का सम फाइंड करना है। तो पहले स्टेप में तो हम इसकी सीरीज बनाएंगे देखें के 0 से लेके और ये 5 है फिर आपका 2 के है ठीक है 2 रेज टू दी पावर के और देखिए पहले हम के की जगह पुट करेंगे 0 फिर 2 की पावर 0 आ गया फिर 2 की पावर 1 फिर 2 की पावर 2 फिर 2 की पावर 3 फिर 2 की पावर 4 और फिर 2 की पावर 5 ठीक है। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 की पावर 0 7 2 की पावर 1 2 2 की पावर 2 4 2 की पावर 3 8 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 4 32 ठीक है। इन सबको हम जब ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 63 तो 63 आपका आंसर आ गया। इसमें अब आपको कोई फार्मूला वगैरह लगाने की जरूरत पेश नहीं आई। तो ये के 0 तो 5 और ये 2 रेज टू दी पावर के का आंसर आ गया ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए आसान सा ही है। आपको सिग्मा दिया हुआ है सिग्मा के 0 to 9 और पाई के ठीक है। अब पहले स्टेप में हम क्या करेंगे इसकी सीरीज बनाएंगे ठीक है। जब हम इसकी सीरीज बनाएंगे तो देखिए आपके पास आ गया सिग्मा के 0 से 9 और देखिए ये पाई के है। अब देखिए पहले हम के की जगह पुट करेंगे 0 तो आ जाएगा 0 यानी पाई इंटू 0 फिर पाई इंटू 1 फिर पाई इंटू 2 फिर पाई इंटू 3 फिर पाई इंटू 4 फिर पाई इंटू 5 फिर पाई इंटू 6 फिर पाई इंटू 7 फिर पाई इंटू 8 और फिर पाई इंटू 9 इन्हें 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज पुट कर दिए ठीक है। अब 0 इंटू पाई आपके पास देखिए 0 ही होगा ये आपके पास आ जाएगा पाई फिर ये 2 पाई फिर ये 3 पाई फिर ये 4 पाई फिर ये 5 पाई फिर ये 6 पाई फिर ये 7 पाई फिर ये 8 पाई और फिर ये 9 पाई। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 45 पाई ठीक है। इन सबको आपने ऐड कर देना है ये 45 पाई तो ये आपके पास आ गया समेशन के 0 से लेके 9 और ये पाई के ये आपका आंसर आ गया ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ये आपके पास है समेशन के 1 से लेके 8 तक और फिर के ओवर के प्लस 1 ठीक है। अब हमें जनरल टर्म दी हुई है तो पहले स्टेप में हम इसका फाइंड करेंगे इसकी सीरीज फाइंड करेंगे ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम इसे और ये के 1 से लेके ये 8 और ये के ओवर के प्लस 1 क्योंकि पहले स्टेप में हम के की जगह पुट करेंगे देखें 1 तो ये 1 ओवर 1 प्लस 1 फिर देखें 2 ओवर 2 प्लस 1 फिर 3 ओवर
3 प्लस 1, फिर 4/4 प्लस 1, फिर 5/5 प्लस 1, यानी हमें एक जगह पर 1 से लेकर 8 तक वैल्यूज पुट करनी है। फिर 6/6 प्लस 1, फिर 7/7 प्लस 1, फिर 8/8 प्लस 1। देखिए ये आपके पास जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2, ये 2/3, ये 3/4, ये 4/5, ये 5/6, फिर ये 6/7, फिर ये 7/8 और फिर ये 8/9। ठीक है, ये आपके पास आ गया 8/9। अच्छा, तो जब इसकी दो दो तीन मेथड है, आपकी मर्जी है, या तो आप इसका एलसीएम ले लें, ठीक है, या आप क्या करें, देखिए इसको ना फ्रैक्शन में ले आए, थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा जो है फ्रैक्शन में लाने के बाद आप इसे सिंप्लीफाई कर लें 1/2 0.5। ठीक है, 2/3 को जब हम डिवाइड करेंगे 2/3, ये 0.66। फिर देखिए 3/4, ये आपके पास आ जाएगा 0.75। फिर देखिए आप जब ये करेंगे, ठीक है, 4/5 को देखिए 4/5, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.8। अब हम करेंगे 5/6 को 5/6, ये आपके पास वैल्यू आ गई 0.833। फिर आप 6/7 को करेंगे 6/7, ये आपके पास आ गया 0.857। ठीक है, फिर 7/8 को करेंगे 7/8, ये आपके पास आ गया 0.875। और फिर लास्ट में 8/9। ठीक है, 8/9 देखिए जब करेंगे 8/9, ये आपके पास आ गया 0.88। ठीक है, 0.888। अब इन सबको देखिए आप ऐड कर दें, जब इन सबको हम ऐड कर देंगे तो ये आपके पास जो रिजल्ट है वो आपके पास आ जाएगा 1.83। ठीक है, इन सबको आपने ऐड कर देना है, ये 1.83 आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, समेशन के 1 से लेके 8 और k/k+1, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है k 1 से लेके 7, और जनरल टर्म देखिए आपको दे दी है -1 रेज टू द पावर k और फिर 4 रेज टू द पावर k+1। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो हम इसकी बनाएंगे सीरीज। ठीक है, इसकी सीरीज बनाएंगे। अब देखिए जब हम पहले सीरीज बनाते हैं, पहले स्टेप में तो एक जब इसकी सीरीज बनाएंगे तो निश्चय ये 1 से लेके 7 तक, और जनरल टर्म है -1 की पावर k और 4 रेज टू दी पावर k+1। और देखिए पहले हम k की जगह पुट करेंगे 1, देखिए -1 की पावर 1 और ये 4 k की पावर 1+1। फिर सेकंड टर्म देखिए आपके पास आ जाएगी -1 की पावर 2 और 4 की पावर 2+1। तो देखिए थर्ड टर्म आपके पास आ जाएगी -1 रेज टू दी पावर 3 और 4 रेज टू दी पावर 3+1। ठीक है, फिर आपके पास देखिए जो फोर्थ टर्म आ जाएगी -1 रेज टू दी पावर 4 और 4 रेज टू दी पावर 4+1। फिर देखिए आपके पास जो नेक्स्ट टर्म आपके पास जो फिफ्थ टर्म है प्लस -1 रेज टू दी पावर 5 और 4 रेज टू दी पावर 5+1। फिर देखिए सिक्स टर्म आपके पास आ जाएगी -1 की पावर 6
और ये 4 रेज़ टू द पावर 6 + 1। और फिर देखिए जो सेवंथ टर्म है आपके पास, सेवंथ टर्म आपके पास आ जाएगी -1 की पावर 7 और 4 रेज़ टू द पावर 7 + 1। ठीक है, अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए -1 की पावर 1 तो आ जाएगा -1, तो ये 4 रेज़ टू द पावर 2 आ गया। फिर देखिए जो सेकंड टर्म है, माइनस देखिए 1 की पावर आपके पास है 2, तो पावर आपके पास इवन आ जाएगी। पावर क्योंकि इवन है तो नेगेटिव हो जाएगा प्लस, तो ये 1 × 4 रेज़ टू द पावर 2 + 1 3। फिर देखिए जो नेक्स्ट आपके पास -1 की पावर 3 है, तो जब पावर ऑड हो तो नेगेटिव नेगेटिव रहता है, ये प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 1। ठीक है, -1 आ जाएगा और 4 रेज़ टू द पावर आपके पास आ जाएगी कितनी, 4 आ जाएगी। ठीक है, फिर देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है -1 की पावर 4 है, तो -1 की पावर 4 क्योंकि आपके पास देखिए पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 4 की पावर 5। ठीक है, फिर देखिए जो नेक्स्ट टर्म है, देखिए -1 की पावर 5, ये आपके पास देखिए -1 ही रहेगा, ये -1 और 4 की पावर 6। और फिर देखिए जो आपके पास नेक्स्ट है -1 की पावर 6, तो ये पावर इवन है, ये प्लस हो जाएगी आपके पास, तो ये 1 आपके पास आ जाएगा, और 6 4 की पावर 7। ठीक है, और फिर देखिए उसके बाद आपके पास -1 की पावर 7 है, तो देखिए आपके पास पावर ऑड है, तो ये आ जाएगी माइनस यानी प्लस, और ये -1 और 4 की पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, देखिए ये आपके पास आ जाएगा -4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 -4 की पावर 4, फिर ये प्लस 4 की पावर 5, फिर -4 की पावर 6, फिर प्लस 4 की पावर 7, यानी और के साथ प्लस आ रहा है, इवन के साथ माइनस आ रहा है, और फिर ये -4 रेज़ टू द पावर 8। इन सबको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, आपको पता ही है देखिए कि -4 की पावर देखिए -4 की पावर 2 देखिए -16, 4 की पावर 3 देखिए आपके पास हो जाएगा 64, फिर -4 की पावर 4 चेक कर लेते हैं, तो 4 की पावर 4, 4 रेज़ टू द पावर 4, ये आपके पास आ जाएगा 256, फिर प्लस 4 रेज़ टू द पावर 5, ये आपके पास 1024, फिर -4 की पावर 6, ये आपके पास 4096, ये 4 की पावर 7, ये 16384, फिर -4 रेज़ टू द पावर 8, ये आपके पास आ जाएगा 65536। इन सबको जब आप प्लस माइनस करेंगे तो ये आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा -52432, -52432 तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, कंप्लीट आंसर आ जाएगा। मिशन ये 1 से लेकर 7 -1 रेज़ टू द पावर k, और फिर 4 रेज़ टू द पावर k + 1, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, मिशन के 0 से लेके 5 तक है, 5, और जनरल टर्म आपको चलिए k² -2k + 3। अब ये स्टूडेंट्स हमें समीशन की फॉर्म दी हुई है, और ये हमें उसकी जनरल टर्म दी हुई है, तो पहले स्टेप में तो हम बनाएंगे देखिए सीरीज। ठीक है,
ये समेशन के 0 से लेके 5 तक, और ये आपको दिया के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 3। और देखिए पहले स्टेप में हम के की जगह पे पुट कर देंगे 0, तो क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3। अब हम नेक्स्ट पुट कर देंगे के की जगह पर 1, ये 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और प्लस 3। अब हम पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में के की जगह पर 2, ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3। अब हम नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देंगे के की जगह पर 3, तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, तो ये प्लस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम पुट कर देंगे के की जगह पर 4, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 और प्लस 3। और फिर हम के की जगह पे पुट कर देंगे 5, तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 और ये प्लस। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। अब पहला तो देखिए आपके पास आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। ये 2, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, तो इससे प्लस 3 बच जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट आपके पास बच जाएगा ये 2 1 बाय 2 1, ये आ जाएगा देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और ये प्लस 3 4, 4 में से 2 गया तो आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 2। फिर देखिए नेक्स्ट जो आपके पास है 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 और 3 7, और बाकी देखिए ये आपके पास ये 2 का स्क्वायर 4, ये 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास है, देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 12, और 12 में 2 3 6 या माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 6, ठीक है। और यहाँ पर देखिए के की जगह पर 4 करना। अब यहाँ पर देखिए आप, ये आपके पास देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 4 द 8, 16 में से 8 गया तो 8 आ जाएगी, 8 प्लस 3 11। और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 2 5 द 10, 25 में से 10 गया, 25 में से 15, 15 और 3 18। इन सब को जब हम ऐड कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 43, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए सब के 0 से लेके 5, और देखिए आपके पास के स्क्वायर माइनस 2k प्लस, ये आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है ये समीशन के 1 से लेके आपके पास 10 तक है, और जनरल टर्म आपको दे दिया 1 अपॉन के इंटू के प्लस 1, ठीक है। ये आपके पास अब देखिए इससे भी पहले हम क्या बनाएंगे, सीरीज बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 की भी देखिए जब हम सीरीज बनाएंगे आपके पास ये आ जाएगी ये 1 से लेके 10, तो ये 1 ओवर के इंटू के प्लस 1। और देखिए पहले हम इसको सीरीज बनाते हैं, पहले हम के की जगह पे पुट करते हैं 1, ठीक है। जब हम के की जगह पे 1 पुट करेंगे देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 1 इंटू 1 प्लस 1, फिर 1 ओवर, अब 2 पुट कर देंगे 2, 2 प्लस 1, फिर 3 पुट कर देंगे 1 ओवर 3 इंटू 3 प्लस 1, फिर 4 पुट कर देंगे 1 ओवर 4 इंटू 4 प्लस 1, फिर 5 पुट कर देंगे 5 इंटू 5 प्लस 1, ठीक है। फिर हम पुट कर देंगे देखिए 6, 6 इंटू 6 प्लस 1, फिर 7, 1 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 1, फिर देखिए आपके पास 1 अपॉन 8 इंटू 8 प्लस 1, फिर 1 ओवर 9 इंटू 9 प्लस 1, और फिर देखिए 10 पुट कर देंगे 10 इंटू 10 प्लस 1। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। देखिए पहली आपके पास आ जाएगी, देखिए ये आ जाएगी 1 इंटू 2 आ जाएगी, 1 ओवर 2 इंटू 3, फिर आपके पास 1 ओवर 3 इंटू 4, फिर 1 ओवर 4 इंटू 5, फिर 1 ओवर 5 इंटू 6, फिर 1 ओवर 6 इंटू 7, फिर प्लस 1 ओवर 7 इंटू 8, फिर 1 ओवर 8 इंटू 9, ठीक है। फिर 9 इंटू 10, और फिर 1 ओवर 10 इंटू 11, ठीक है। अब आप इसको देखें मल्टीप्लाई कर लें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 ओवर 2, 1 ओवर 6,
1/12, ठीक है, 1/12, फिर ये आपके पास 1/20, 1/30, ठीक है, फिर 1/642, फिर 1 ओवर आपके पास 56, तो ये प्लस 1/72, फिर 1/90 और प्लस 1/110 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टूडेंट जब आपको आप सिंप्लीफाई करेंगे, अब आपकी मर्जी है, देखें इसका जो एलसीएम है, एलसीएम ले सकते हैं, या जैसे हम इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो आप तमाम टर्म्स को आप डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद देखिए आपके पास जो ये आंसर आएगा, ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद इसका आपके पास आंसर ही आ जाएगा 0.90, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.909। तो ये आपके पास आ गया सम टू 10 टर्म्स। और ये आपके पास 1/k/k+1। यानी आपने इन तमाम टर्म्स को देखे, जैसे 1/2 आपके पास देखिए ये 0.5 आ जाती है, ठीक है, तो ये 1/6 आपके पास आ जाएगा 0.166। इससे आपने इनको डिवाइड करते जाना, ठीक है, और डिवाइड करके आपने इनका सम निकाल लेना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 से डिफरेंट टेक्निक है, उसमें हमें सीरीज दी होगी और आपने उसको सिग्मा की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड दिए हुए हैं कि राइट द सम यूजिंग सिग्मा नोटेशन। यानी अब हमें सीरीज दी हुई है और अब हमने इसको सिग्मा की फॉर्म में लाना है। लेकिन जो पहले 8 क्वेश्चंस थे उसमें हमें सिग्मा नोटेशन दिया हुआ था और हमने सम फाइंड करना था। अब इसका आपने रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो आपके पहली सीरीज हमें ये दी हुई है, देखिए कि 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/5/6 अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब ये स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि आपने एक बात याद रखनी है, देखें अगर आपके पास देखिए सीरीज सीक्वेंस आपको ये दियो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, इसकी जनरल टर्म आपके पास एन आती है। क्या आती है जनरल टर्म? क्या आती है? एन आती है, ठीक है। ये अब आपने याद रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो 1 आपके पास है, देखें ये 1/2 है तो हम इसे लिख सकते हैं। देखें ऊपर तो देखिए आपके पास ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये इसका यानी एन आ जाएगा। अब नीचे देखिए 2 3 4 5 6 है, इसे हम देखें यूँ लिख सकते हैं। देखें 1 तो ऐसे एज इट इज आ गया, इस 2 को हम लिख सकते हैं 1+1, 1+1 लिख दिया, ठीक। फिर देखिए 2/3, 3 को हम लिख सकते हैं 2+1, 2+1। फिर देखिए ये 3/4 है, 4 को हमने 3+1 लिख दिया, ठीक है। फिर देखिए 4/5 है, तो 5 को हमने लिख दिया 4+1। और फिर देखिए 5/6 है, 6 को हमने 5+1 लिख दिया, और ये देखिए हमने यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए जब हम इसको लिखेंगे सम की फॉर्म में लिखेंगे, और देखिए इन्फिनिट है, तो देयरफॉर हम यहाँ लिख देंगे समेशन। देखिए आपके पास आ जाएगा n1 से लेके, क्योंकि वो के की फॉर्म में, हमने के की फॉर्म में लिखना है, तो k1 से लेके इन्फिनिटी है। अब देखिए ऊपर आपके पास देखिए 1 2 3 4 5 है, इसकी जनरल टर्म आपके पास आ जाएगी k। और फिर देखिए यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर अपॉन में भी देखिए जनरल टर्म आपके पास आ जाएगी k। और देखिए यहाँ पे आगे सब में ये 1 1 1 1 1 है, तो ये हम यहाँ लिख देंगे +1, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10। अब डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है 3 6 9 12 15। अब आपने इसका यानी समेशन फॉर्म बनाए, सिग्मा फॉर्म बनानी है। अब देखिए पहले स्टेप में देखिए हम 3 को लिख सकते हैं 3 × 1, ठीक है। 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2, ठीक है। और फिर 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4, 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। और डियर स्टूडेंट्स अभी हम 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, इसे हम एन लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी जनरल टर्म हमेशा क्या होती है? एन होती है, ठीक है। अब देखिए आपको देखा गया 1 2 3 4 5, अब हम इसे लिख सकते हैं देयरफॉर
देखिए समीशन आपके पास देखिए के 1 से लेके और देखिए यहाँ तक 5 तक है, और देखिए इससे फिर आगे हम लिख सकते हैं 3a। ठीक है, वो देखिए यहाँ पर 3 सब में सेम है, 3 3 3 3, तो ये इसका आपके पास आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि -2 + 4 -8 + 16 -32 + 64। अब आप इसे भी सिग्मा की फॉर्म बनाना, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब डियर स्टूडेंट देखिए जो -2 है, तो -2 को हम लिख सकते हैं देखिए -1 × 2, ठीक है। और फिर देखिए जो +4 है इसे हम लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर, ठीक है। नहीं देखिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो देखिए यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं -1 की पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपके पास देखिए -8 है, तो -8 को हम लिख सकते हैं -1 की पावर 3 और 8 को 2 की पावर 3, ठीक है। फिर देखिए +16 को -1 की पावर 4 लिख सकते हैं और 2 की पावर 4। पावर ऑर्डर नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, 1 की पावर जो मर्जी होता है 1 होता है, और 32 को 2 की पावर 5, और फिर देखिए +64 -1 की पावर 6 और ये 2 की पावर 6 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए हम इसे यूं लिख सकते हैं, देखें अब ये देखिए आप जो देखिए -1 -1 -1 -1, और ऊपर देखिए पावर 1 2 3, ठीक है, 4 5। तो अब जब हम इसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, कि यानी हमने 1 से लेके और 6 तक, और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा -1 की पावर के आ जाएगा, ठीक, के आ गया। और फिर देखिए यहाँ पर भी देखिए आपके पास 2 की पावर 1 है, ठीक है। देखिए 2 की पावर देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6, और जो बेस आपके पास क्या है, सबका बेस क्या है 2 है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगी 2 की पावर, और यहाँ पर भी आ जाएगी के 2 की पावर ए। तो ये आपके पास इसकी जनरल यानी टर्म आ गई सिग्मा की फॉर्म में, ठीक है, सम की फॉर्म में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 भी आसान सा ही है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1/1.2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर यहाँ पर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4। इसकी भी आपने बनानी है जर्नल टर्म, ठीक है। तो अब देखिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ऊपर तो आपके पास 1 1 1 है। अब देखिए यहाँ पे जब हम क्वेश्चन लिखेंगे 1/1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब देखिए पहले हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए जो आपके पास 2 है, देखिए ये तो आपके पास 1/1, और 2 को हम लिख सकते हैं 1+1, ठीक है, 1+1। फिर देखिए 1/, फिर आपके पास देखिए 2 है, तो 2 को हम लिख सकते हैं, देखिए ये 2 तो ऐसे ही आ गया, और फिर 3 को हम लिख सकते हैं 2+1। तो देखिए 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 को हम लिख सकते हैं 3+1, ठीक है। और फिर देखिए 1/4 और 5 को, अब देखिए यहाँ पे देखिए तो आपके पास देखिए ये 1 2 3 4, आपको पता है इसकी जनरल टर्म आपके पास आती है के आती है, ठीक है, या एन आती है। अब जब आप इसको सम की फॉर्म में लिखेंगे देयरफॉर के 1 से लेके और देखिए ये कहाँ तक है 4 तक है। अब देखिए ऊपर तो आपके पास देखिए 1 ही आएगा, ठीक है, ये आपके पास आ गया 1। अब देखिए ये आपके पास देखिए 1 2 3 आपके पास आ जाएगा के, फिर डॉट, फिर देखिए ये आपके पास देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर दोबारा आपके पास आ जाएगा के, दोबारा आपके पास आ जाएगा के, और फिर देखिए ये आपके पास क्या है, ये सब में आपके पास 1 1 है, ये 1 सब में 1 1 1, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगी इसकी सिग्मा की फॉर्म में इसकी जनरल टर्म, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 12। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये प्रूफ का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to n के क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n+1/2 का होल क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स ये प्रूफ से पहले आपने 2 3 चीजें फार्मूले यानी याद रखने हैं कि देखिए अगर आपके पास ये हो कि समिश्य हो, तो देखिए इसका जो सम होता है ये होता है आपके पास n × n+1/2, ठीक है, ये बुक में इसका प्रूफ दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए अगर आपके पास 1 to n और के स्क्वायर, ये बराबर होता है आपके पास n n+1
इंटू 2n+1/6। ये दो टर्म, ये दो आपने फार्मूले याद रखने हैं। इसके अलावा देखिए क्या होता है आपके पास, इसके अलावा देखिए आपके पास ये होता है जिससे हम प्रूव भी करेंगे, और ये बुक में इसका ना फार्मूला दिया हुआ, डेरिवेशन दी हुई है कि अगर आपके पास सिग्मा के 1 से लेके n तक हो, और देखिए आपके पास k रेज टू द पावर m माइनस k-1 और होल पावर m, ये इज इक्वल टू होता है आपके पास n रेज टू द पावर m। इसी को हम जो ना यहाँ पर लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट और देखिए ये फार्मूला हम यहाँ लिखेंगे कि समेशन के 1 से लेके n तक है, और ये k रेज टू द पावर m माइनस k-1 और होल पावर m इज इक्वल टू n रेज टू द पावर m, ये हम लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पहले स्टेप में क्या करूंगा कि पुट m इज इक्वल टू 4 ले लूंगा, यानी प्रूफ लाने के लिए पुट m इज इक्वल टू 4। देखिए जब हमने m4 ले लिया तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास देखिए आ जाएगा समेशन के 1 से लेके n, और फिर देखिए यहाँ पर आप m की जगह 4, देखिए यहाँ आ जाएगा k और m की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 4, फिर माइनस देखिए k और ये -1 और m की जगह आपके पास आ जाएगा 4, और फिर इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए n, और यहाँ पे m की जगह आपके पास पावर आ जाएगी 4, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। अब देखिए ये आपने k 1 से लेके n, और देखिए ये आपने k रेज टू द पावर 4, इसको लिख दिया मैंने k-1, क्योंकि हमें पावर 4 का फार्मूला नहीं आता, k-1 और k-1 का क्यूब, और इज इक्वल टू n रेज टू द पावर 4। अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने फार्मूला ये पढ़ा हुआ क्यूब का, कि वी नो दैट a माइनस बी का जो होल क्यूब है ये होता है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस b क्यूब। अब यहाँ पर देखिए जो आपके पास a है वो k है और b आपके पास 1 है, तो ये फार्मूला हम एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये समेशन के 1 से लेके n, और देखिए ये k रेज टू द पावर 4 और ये माइनस k-1। अब यहाँ पे हम फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, पहले आ जाएगा a क्यूब k क्यूब, फिर -3a², a हमारे पास k है और b 1 है, ये 3k² आ जाएगा, फिर प्लस 3ab², a हमारे पास k है और b 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और माइनस b क्यूब, 1 का क्यूब 1, ठीक है। ये आपके पास इज इक्वल टू n रेज टू द परमिशन के 1 से माइनस। अब पहले हम देखिए k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब k को मल्टीप्लाई करेंगे k रेज टू द पावर 4, फिर देखिए आपके पास आ जाएगा -3k इस क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस 3k², तो ये माइनस k। अब बारी है देखें -1 की, ये -k³ माइनस प्लस 3k², और ये -3k और ये +1, और इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा n रेज टू द पावर 4। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में समेशन के 1 से लेके n, और ये k रेज टू द पावर 4 माइनस, अब ये k रेज टू द पावर 4 माइनस, अब देखिए आपके पास ये -3k³ और ये -k³ -4k³ आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए आपके पास ये 3k² और प्लस 3k² प्लस 4k², ठीक है। और फिर देखिए हम ये -k और ये -3k, ये हमारे पास आ जाएगा -4k, ठीक है। देखिए -3k² और ये -3k² और ये +3k² प्लस 6k² आ जाएगा, +6k², और -k और -3k -4k, ये +1 इज इक्वल टू n रेज़ टू द पावर 4। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा समेशन के 1 से लेके n, और ये k4, अब ये माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -k रेज़ टू द पावर 4,
ये माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास आ जाएगा 4k³ ठीक है, 4k³ -6k² प्लस 4k और ये -1 इज इक्वल टू n⁻⁴ ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा अब देखिए यहाँ जो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर k⁻⁴ और k प्लस k⁻⁴ माइनस k⁻⁴ कैंसिल। अब ये आपके पास आ गया, देखें समीशन के 1 से लेके n तक, और देखिए ये आपके पास 4k³ -6k² प्लस 4k और -1 इज इक्वल टू n⁻⁴ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीशन को सबके साथ सेपरेट अप्लाई कर देंगे ठीक है। देखिए ये समीशन के 1 से लेके n और ये 4k³, फिर माइनस समीशन के 1 से लेके n तक और 6k², और फिर देखिए प्लस समीशन के 1 से लेके n और ये 4k और माइनस समीशन आपके पास n1 से लेके और ये आपके पास k1 से लेके k इज इक्वल टू 1 और n और ये 1 इज इक्वल टू n⁻⁴ ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा अब देखिए हमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर वैल्यू जो प्रूव करना है ना, देखिए प्रूव हमें करना है k³, देखिए ना प्रूव हमें k³ लाना है, तो k³ को हम यहीं रखते हैं और बाकी तमाम टर्म्स को वहां ले जाते हैं ठीक है। तो ये और 4 कांस्टेंट भी हमने बाहर ले लिया 4, और ये समीशन के 1 से लेके n तक और ये k³। अब ये बाकी टर्म्स को राइट पे ले जाएंगे ठीक है। अब देखिए राइट पे जाके आपके पास देखिए ये जो है 6k², ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, ये 6 कांस्टेंट बाहर भी निकाल लेते हैं, और ये k1 से लेके n और k², तो ये 4 भी कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया, और वहां पे जाके 4 हो जाएगा माइनस, तो ये -4 और समीशन k1 से लेके n, ये आ गया k ठीक है, और ये 1 वहां जाके प्लस हो जाएगा, प्लस समीशन k1 से लेके n और ये 1 और ये प्लस n⁻⁴। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास देखें कि वी नो दैट अगर आपके पास समीशन k1 से लेके n और k² हो, तो ये आपके पास टर्म होती है n+1 और ये 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 ठीक है। और उसके अलावा देखिए आपके पास समीशन k इज इक्वल टू 1 और ये n, और अगर k हो ये आपके पास n+1 ओवर 2 ठीक है। अच्छा इसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है कि देखिए अगर आपके पास ये टर्म हो, फॉर एग्जांपल 2+2+2 अप टू n टर्म का, अगर आप इसका सम निकालना हो तो आपको याद होगा, देखिए फार्मूला Sn होता है n/2 और फिर देखिए 2a1 और प्लस n-1 इंटू b। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर आपके पास देखिए n/2, 2a1 आपके पास है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और देखिए n-1 और d आपके पास आ जाएगा 2 - 2 0 आ जाएगा, तो ये n/2 और देखिए 2⁴ और ये आपके पास 0 आ गया, और देखिए आपके पास आ जाएगा n/2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 2⁴ कैंसिल, ये आपके पास 2n आ जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि अगर कोई टर्म 2 2 2 हो तो उसका सम होता है 2n, अगर कोई टर्म आपके पास हो 4 + 4 अप टू n, इसका सम आपके पास आ जाता है 4n। अब देखिए जैसे आपके पास 1 + 1 है +1, इसका सम आ जाएगा 1n ठीक है, तो ये अब आपने याद रखना है। तो अब देखें इसका मतलब ये है कि आप जब यहाँ आपके पास देखिए ये होगा देयरफॉर समीशन के 1 से लेके n तक और ये 1 होगा, इसका सम आपके पास आ जाएगा 1n आ जाएगा ठीक है। अब आपने देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर देनी है ठीक है, अब आपने ये यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है ठीक है। अब आप देखिए जब आप वैल्यूज पुट करेंगे देयरफॉर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास देखिए ये है कि समीशन ठीक है 4 और समीशन के 1 से लेके n और ये k³, अब इज इक्वल टू देखिए आपके पास जो पहली टर्म थी वो आपके पास देखा था 6 समीशन k², तो देखिए 6 आ गया, और यहाँ पर देखिए k², तो k² की जगह हम पुट कर देंगे n+1
और 2n+1/6। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास था -4, तो देखिए ये -4 और आपके पास n था, n की जगह आ जाएगा n+1/2। और फिर देखिए आपके पास यहाँ पे था समीशन 1n, समीशन ये k इज इक्वल टू 1 to 1, के 1 से लेके n तक 1 था, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा n। और फिर आपके पास है देखिए n, वो ये आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब देखें यहाँ पर, देखें ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 1 2 2 2 4, तो ये आपके पास देखिए आ गया n n+1, 2n+1, और ये माइनस देखिए आपके पास आ जाएगा देखिए 2n इंटू n+1, और ये प्लस n और ये प्लस n⁴। अब आप यहाँ से देखिए सब में देखिए आपके पास देखिए n कॉमन आ रहा है, ये n, ये n, ये n और ये n, तो ये आप n कॉमन ले लें। ठीक है, जब आप n कॉमन ले लेंगे देखिए यहाँ आपके पास बच जाएगा n+1, यहाँ पर 2n+1, यहाँ पर -2n+1, यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस n³। देखिए ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, देखिए ये आ जाएगा n। अब देखिए इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा n इंटू 2n, 2n³। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा देखें 2n³, 2n² फिर आपके पास आ जाएगा प्लस n प्लस 2n, और ये माइनस माइनस +1 +1 आ जाएगा। ठीक है, 2n² प्लस n प्लस 2n और प्लस 1, और देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2n, तो ये -2 और ये +1 और ये प्लस n³। अब आप इसको अरेंज कर दें, देखें ये आपके पास आ जाएगा n। अच्छा देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, देखिए ये +2n, ये -2n कैंसिल, और देखिए ये +1 और ये +1 2 आ जाएगा, और ये -2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाए। इसको आप अरेंज भी कर दें, n³ और ये +2n, ठीक है, +2n² और ये प्लस n आपके पास आ जाएगा +n। अब देखें यहाँ से आप देखें n, यहाँ से आप n ले ले कॉमन, n आपने कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए n² प्लस 2n और +1। अब ये n इंटू n आ जाएगा n², और ये आप लिख सकते हैं n+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए लेफ्ट में आपके पास ये है 4 और सम के 1 से लेके n और k³। अब देखिए 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके आप इसको डिवाइड कर दें, तो देखिए ये समीशन k1 से लेके n और k³ इज इक्वल टू देखिए आपके पास n² n+1/4। ठीक है, अब आप देखिए इसे यूं लिख सकते हैं n² n+1/+1 का होल स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर। अब सब के ऊपर स्क्वायर है तो आप इसे लिख सकते हैं n+1/2 और ये होल स्क्वायर। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा देखिए समेशन k1 से लेके n तक और k³। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो यू हैव टू ब्रिंग हैंड्स प्रूव। ठीक है, अब हम इसके करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 14 है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि फाइंड द सम टू n टर्म्स। अब यहां से हमने क्या करना है, ठीक है, कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज whose nth terms are given। देखिए हमें nth टर्म गिवन है और हमने इनका क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 में पहला में दिया हुआ है n+1। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, उसको सोल्यूशन में
तो देखिए लेट हमारे पास दिया हुआ है, गिवन हमारे पास ये दिया हुआ है, गिवन डेट ए एन इज इक्वल टू एन प्लस वन, ये हमें जनरल टर्म दी हुई है। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट, इसको हम सपोज कर लेते हैं लेट टी एन इज इक्वल टू एन प्लस वन, और फिर देखिए टी के आपके पास ये आएगा टी के इज इक्वल टू के प्लस वन, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे, अब आपने फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड, देखिए समीशन के वन से लेके एन तक और ये टी के, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं समीशन के से वन और यहाँ पे एन, और देखिए टी के की जगह हम के प्लस वन कर देंगे। अब हम इसको कर देंगे सेपरेट कर देंगे। ठीक है, जब हम सेपरेट करेंगे देखिए आपके पास ये आ जाएगा समीशन के वन से लेके एन तक, और ये के आ जाएगा, और प्लस समीशन के वन से लेके एन तक, और ये वन है। ठीक है, अब के आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए समीशन के वन से लेके एन, और के आपके पास होती थी वैल्यू एन, एन प्लस वन ओवर टू। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास होती थी। ठीक है, हमने यहाँ पे ये पहले तो यहाँ लिखा भी था, देखिए आपके सामने यहाँ पे जो मैंने, ताकि वी नो दैट ये होता है एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू, और के क्यूब हमने भी प्रूव किया था कि एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू का स्क्वायर, तो ये है। और फिर आपको याद होगा देखिए जो वन होता है कि समीशन ए वन से लेके एन, और जो वन है इसका सम आपके पास एन होता है। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखिए देयरफॉर, देखिए पहले आपके पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पर जो के है, के की जगह आपके पास आ जाएगा एन, एन प्लस वन ओवर टू, और यहाँ पे आपके पास वन की जगह आ जाएगा आपके पास एन। ये आपको ने बताया था कि कोई भी टर्म जैसे कि जैसे टू प्लस टू है, इसका सम अप टू एन टर्म्स, इसका सम आ जाता है टू एन। ठीक है, सम ये आ जाता है एस एन, तो वन वन प्लस वन, तो ये वन एन आ जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए टू ले लें एल्सियम, जब टू आप एल्सियम ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एन को मल्टीप्लाई, ये नहीं आपके पास आ जाएगा देखिए एन इंटू एन प्लस वन, ये प्लस टू एन। ठीक है, तो अब आप इसको देखें, यहाँ से आप एन ले लें कॉमन, ये आपके पास आ जाएगा एन प्लस वन प्लस टू ओवर टू, ये सम आपके पास आ जाएगा एन ओवर टू, और ये आपके पास एन प्लस थ्री, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15। अगर आप चाहें उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो एन स्क्वायर प्लस थ्री एन ओवर टू, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो सम आपके पास आ गया के वन से लेके एन तक, और ये टी के, तो ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है कि एन स्क्वायर प्लस टू है, जो जनरल टर्म हमें दी हुई है ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस टू एन। अब हम यहां सपोज कर लेते हैं कि लेट लेट टी के, देखिए टी एन आपके पास एन स्क्वायर प्लस टू एन है, या ए एन, और जो टी के आपके पास आ जाएगी ये स्क्वायर प्लस टू के। अब हम लिखेंगे वी नो दैट कि अब देखिए जब हम सम फाइंड करेंगे समीशन के वन से लेके एन तक और टी के, अब यहाँ देखिए समीशन के वन से लेके एन, और टी के की जगह आपके पास के स्क्वायर प्लस टू के की हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी। ठीक है, अब हम कर देंगे इसको सेपरेट, जब सेपरेट करेंगे पहले के वन से लेके आपके पास एन और के स्क्वायर, तो ये कॉन्स्टेंट हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, कॉन्स्टेंट हम बाहर निकाल लेंगे, और आपके पास ये आ जाएगी देखिए टू कॉन्स्टेंट बाहर, और समीशन के वन से लेके एन, और ये आपके पास के आ गया। ठीक है, अब आपको याद है देखिए कि के स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास एन, एन प्लस वन,
इंटू 2n+1/6 और ये +2 और यहाँ पर जब k की वैल्यू आपके पास होती है n इंटू n+1/2। अब आप ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, ठीक है। और ऊपर से देखिए अगर आप चाहें तो n ले लें कॉमन, ठीक है। n कॉमन ले लें, जब n कॉमन आ जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगी n+1 इंटू 2n+1/6 और यहाँ पे +n+1। अब आप यहाँ पर 6 ले लें एलसीएम, ठीक है। 6 आपने ले लिया एलसीएम कि n+1 इंटू 2n+1 और यहाँ आपके पास आ जाएगा +6 इंटू n+1। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा n, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये n/6 यूँ सेपरेट लिख लें। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कि n इंटू n 2n², फिर n+2n+1 और ये +6n+6। अब ये n/6, अब देखिए 2n² एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 2n² एज इट इज आ गया और फिर देखिए 6n+2n 8n प्लस n आपके पास आ जाएगा, देखिए 9n। 6+2 8, 8 प्लस n 9n और 1 + 6 7। तो ये आपके पास सम आ जाएगा जो आपके पास जनरल टर्म दी हुई थी, ठीक है, कि 1 से लेके n तक और ये t। तो ये आपका आंसर। अब आज इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए आपको जो गिवन जनरल टर्म है, जनरल टर्म इज इक्वल टू 3n² प्लस 2n और प्लस 1 है। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में यहाँ कर लेते हैं कि लेट, इसको हम टी के कर लेते हैं, टी के इज इक्वल टू 3k² प्लस 2k प्लस 1। अब हमने इसका देखिए सम फाइंड करना है। नाउ सम यहाँ लिखेंगे, देखिए समेशन के 1 से लेके n और यहाँ पर टी के। अब टी के हमारे पास गिवन है, ये समेशन के 1 से लेके n और ये 3k² प्लस 2k प्लस 1, ठीक है। अब आप ये कांस्टेंट बाहर निकाल लें और ये समेशन सबके साथ सेपरेट कर दें। 3k 1 से लेके n और k², ये 2 कांस्टेंट बाहर आ गया। समेशन के 1 से लेके n और k और ये समेशन के 1 से लेके n और यहाँ के पास 1। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा, यहाँ लिख भी देते हैं कि वी नो दैट, ये देखिए समेशन जो आपके पास होता है ना, समेशन के 1 से लेके जो आपके पास k² है, ठीक है, ये आपके पास होता है n+1 2n+1/6, ठीक है। इसके बाद देखिए जो आपके पास समेशन के 1 से लेके n और k होता है, ये आपके पास होता है n+1/2। और फिर देखिए आपको ये बताया था, अब कोई भी नंबर हो, देखें समेशन के 1 से लेके जैसे n और ये 1 है, इसका समेशन आ जाता है 1n आ जाता है। कोई नंबर होगा जैसे 2 है तो 2 + 2 + 2 तो उसका सम आ जाएगा 2n। 5 है तो 5 + 5 + 5 को 5n। अब आप यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए पहले आपके पास 3 आ गया और k² था, तो वहां पे आपने पुट कर दिया k+1 2k+1/6। फिर देखिए प्लस आपके पास था 2k, तो 2 आ गया और k की जगह देखिए वापस आ जाएगा, देखेंगे सॉरी ये यहाँ पर n की वैल्यू, यहाँ पे n लिखी, n की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन यहाँ आपके पास आ जाएगा n+1 और ये 2n+1 और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा n इंटू n+1/2 और प्लस देखिए यहाँ पे 1 था, तो 1 की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा n। अब देखिए जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दीजिएगा, 3 × 3 × 6 और ये 2 से 2 कैंसिल। अब आपके पास आ जाएगा ऊपर, आप देखें यहाँ से, यहाँ पर स्टार्टिंग में n भी है, ठीक है, ये n भी है। अब आप ऊपर से n ले लेंगे कॉमन, जब n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपके पास बच जाएगा n+1 2n+1/2 और यहाँ पर देखिए आपके पास बच जाएगा n+1 और यहाँ पर +1, ठीक है। अब देखिए जब आप एलसीएम ले लेंगे तो ये n यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा
ये n+1 इंटू 2n+1, और यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा 2 इंटू n+1, और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा +2। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए आपके पास आ गया n/2, उसको सेपरेट लिख लेते हैं, और देखिए आपके पास 2n² प्लस n, फिर +2n, और ये +1, और ये 2n, और ये +2, ये +2 सेपरेट, ठीक है। अब आप इसको देखिए प्लस कर देंगे n/2। अब देखिए 2n² तो एक ही है, 2n² एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 2n², फिर देखिए आपके पास ये 2n, और ये 2n, ये 2n 4n, और प्लस ये 1n 5n, और फिर देखिए आपके पास ये आपके पास आ जाएगा, देखें ये 2, ये +2 4 +1 5 रहेगा +5, तो ये आपके पास आ जाएगा सम, जो आपके पास जनरल टर्म दी उसका सम आ जाएगा, ये 1 से लेके n तक, ये t, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 में हमें सीरीज दी, उसका आपने सम फाइंड करना है, ठीक है। सम द सीरीज, और देखिए फर्स्ट आपको दिया हुआ है 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अप टू n टर्म्स। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम इसकी बनाएंगे जनरल टर्म ना। अब देखिए ये सीरीज को देखिए हम ये नहीं, जो एपी दी हुई है देखिए बगैर उसके स्क्वायर के ले लेंगे 259, तो हम ये लिखेंगे द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन सीरीज है। देखो आप लिख लेंगे 2 + 5 + 8 अप टू n टर्म्स। तो पहले हम इसकी फाइंड करेंगे, जनरल टर्म फाइंड करेंगे, ठीक है। जनरल टर्म जब हम फाइंड करेंगे कि वी नो दैट, ये फार्मूला आपके पास ये होता है कि an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, an इज इक्वल टू a1 आपके पास 2 है, n तो आपके पास n है -1, और डी देखिए आपके पास 5 - 2 आपके पास आ जाएगा 3। तो ये आपके पास an इज इक्वल टू 2 + 3n - 3। देखिए ये आपके पास आ जाएगा an इज इक्वल टू 3n - 1। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, अब आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर जो स्क्वायर है आपके पास an इज इक्वल टू 3n - 1 का होल स्क्वायर। और देखिए जब फार्मूला हम एक्सपेंड करेंगे तो an इज इक्वल टू, देखिए आपके पास आएगा 3 का स्क्वायर 9 के 9n² -2ab 2 3 का 6n और +1, ये आपके पास जनरल टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब हम लिख लेंगे नाउ लेट, इसको हम टी के सपोज कर लेंगे, टी के इज इक्वल टू 9 के स्क्वायर -6 के और +1। अब हम इसका फाइंड करेंगे सम। नाउ सम जब हम फाइंड करेंगे तो देखिए ये समेशन के 1 से लेके n तक, और ये टी के इज इक्वल टू, देखिए यहाँ लिखेंगे समेशन ये 1 से लेके n, और देखिए आपके पास आ जाएगा 9 के स्क्वायर -6 के और +1। अब आप इसे सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो ये समेशन के 1 से लेके n, और देखिए 9 के स्क्वायर माइनस समेशन के 1 से लेके n और 6 के, और प्लस समेशन के 1 से लेके n और यहाँ के पास 1। अब देखिए 9 तो बाहर निकालेंगे, और के स्क्वायर आपको पता है, के स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास n+1 और 2n+1 ओवर 6, ठीक है। ये वैल्यू हमने पुट की है, और देखिए फिर आपके पास आ जाएगा, देखिए -6, और के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देखिए n+1 ओवर 2, 1 आपको याद है यहाँ पर आपके पास n आ जाता है, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब हम इसको देखिए सिंपली जो कैंसिल होगा कैंसिल करते हैं, ये 2 1 2 2 3 6, और फिर देखें ये 3 3 9 और 3 2 6, ऊपर से आप n ले लें कॉमन, ठीक है। जब आपके पास n कॉमन आ जाएगा तो यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा 3, और ये आपके पास n+1 इंटू 2n+1,
ठीक है। और फिर देखें यहाँ पर आ जाएगा -3 और ये n+1, तो यहाँ पर +1 आ गया और यहाँ पे अपॉन में 2 भी है। अब आप यहाँ पर देखिए 2 ले लेंगे एलसीएम, 2 एलसीएम ले लिया आपने, तो ये आपके पास देखिए इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3n+3 और ये आपके पास 2n+1 और ये माइनस यहाँ पर 2 3 6 और ये आपके पास n+1 और ये आपके पास आ जाएगा 2 अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, जब मल्टीप्लाई कर देंगे देखेंगे आपके पास आ जाएगा n, पहले अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते देखिए 3, ये आपके पास आ जाएगा 3 to the 6n² और फिर ये +3n, अब ये 3 to the 6n और ये 3 ये देखिए ये -6n, ये -6, ये +2 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अच्छा अब देखिए जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको हम एक साथ प्लस माइनस कर लेंगे, आ जाएगा n/2। देखिए ये 6n² तो एक ही है, ये 6n² आ गया। फिर देखिए ये +6n -6n कैंसिल, ठीक है। और फिर देखिए आपको ये 3n एक ही है, तो ये आपके पास +3n। ठीक है, और फिर देखिए ये आपके पास 3 + 2 5, 5 और -6 -1, ये आपके पास आ जाएगा इसका सम। ये आपका आंसर यानी आ गया। देखें समेशन k1 से लेके n और tk, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास 6, क्वेश्चन नंबर था 17। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 18, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, अप टू n टर्म्स। पहले हम इसकी जनरल टर्म निकालेंगे, तो ये आपके पास देखिए +6 का स्क्वायर अप टू n टर्म्स। तो पहले हम जो है इसकी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है विद आउट स्क्वायर, फर्स्ट वी फाइंड जनरल टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, अब ये जो एपी की जनरल टर्म है वो आपके पास ये देखें कि 2 4 6 अप टू n टर्म्स। अब देखिए फार्मूला हमारे पास ये है कि वी नो दैट an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए इसकी जनरल टर्म आपके पास ये आ जाएगी, देयरफॉर an इज इक्वल टू a1 देखिए आपके पास 2 है, n आपके पास क्योंकि n नेक्स्ट टर्म है और d हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगी an इज इक्वल टू 2 प्लस 2n-2। अब ये 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए इसकी जो जनरल टर्म an इज इक्वल टू आ जाएगी 2n। अब देखिए हम इसका स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि पहले हमने स्क्वायर के बगैर लिया। ठीक है, तो an इज इक्वल टू 2n का स्क्वायर और ये आपके पास an आपके पास आ जाएगी 4n²। अब हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट tk इज इक्वल टू 4k²। अब इसका हमें सम फाइंड करना है। सम देखिए सम जब फाइंड करेंगे देखिए समेशन के 1 से लेके n और ये tk, फिर देखिए आपके पास आ गया देखिए समेशन के 1 से लेके n और tk मतलब 4k²। अब देखिए कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेंगे 4 और k² आपको याद है देखिए इसकी वैल्यू होती है n+1, 2n+1/6। अब देखिए कैंसिल हो रहा है 2 to the 4 और 2 3 the 6। ये 2/3 को हम शुरू में ले लेते हैं, 2/3 n और देखें ये आपके पास आ जाएगा n+1 इंटू 2n+1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, या यहीं तक छोड़ देकर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या यहीं तक हम इसको इसका आंसर लिख सकते हैं, बुक में यहीं तक दिया हुआ। ठीक है, और ये ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 है 1 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब अप टू n टर्म्स। तो पहले स्टेप में तो हम इसकी जनरल टर्म फाइंड करेंगे और देखिए विदाउट स्क्वायर ये बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास दी हुई गिवन सीरीज इज गिवन सीरीज इज 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अप टू n टर्म्स। तो पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी फाइंड जनरल टर्म ऑफ द गिवन ए बी विदाउट स्क्वायर। फर्स्ट वी फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द गिवन ए बी। अब ए बी देखिए स्क्वायर के बगैर देखिए 1 3 5 अप टू n टर्म्स। अब देखिए आपको याद होगा तो फॉर्मूला आपके पास प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए ए एन तो आपके पास n ही है, ए वन आपके पास देखिए है फर्स्ट टर्म आपके पास है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी आपको याद है कि डी होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी 3 माइनस 1 2 आ जाएगी। अब आपके पास देखिए जो ए एन आपके पास आ जाएगा देखिए 1 प्लस 2n माइनस 2। तो ये आपके पास ए एन आपके पास आ गई देखिए 2n माइनस 1 और क्योंकि क्यूब है तो देखो 4 देखिए आपके पास ए एन आपके पास आ जाएगी 2n माइनस 1 का क्यूब। अब हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट जो ए एन है वो हम टी के ले यानी टी ले लेंगे, टी के इज इक्वल टू 2k माइनस 1 का क्यूब। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। जब फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे टी के इज इक्वल ए स्क्वायर बी 2k का स्क्वायर इंटू बी 1 और फिर प्लस 3ab स्क्वायर, ए हमारे पास 2k है और बी हमारे पास क्या है b1 का स्क्वायर और माइनस बी क्यू 1 का क्यूब। तो ये देखिए आपको बताया आ जाएगी 8k क्यूब माइनस देखिए 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 और k स्क्वायर और ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 3 टू द 6k और ये माइनस 1। तो ये आपके पास आ गया जनरल टर्म आ गई, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे सम। अब हम इसका सम निकालेंगे, ठीक है। तो नाउ सम, जब हम सम निकालेंगे इसका देखिए सम जब इसका निकालेंगे देखें देयरफॉर समेशन के 1 से लेके n और ये टी के और ये समेशन देखिए आपके पास है के 1 से लेके n और टी के हमारे पास है 8k क्यूब माइनस 12k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। अब देखिए हम इसको अलग अलग कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल सेपरेट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास कॉन्स्टेंट 8 बाहर आ जाएगा और ये समेशन के 1 से लेके n और k क्यूब माइनस 12 और देखिए समेशन के 1 से लेके हमारे पास n और k स्क्वायर प्लस 6 कॉन्स्टेंट बाहर और ये k 1 से लेके हमारे पास आ जाएगा n और ये k और ये माइनस और समेशन के 1 से लेके n और ये हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम ये तमाम वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। अब आपको याद होगा देखिए देखिए 8 तो एज इट इज आ गया और k क्यूब आपके पास होता है n प्लस 1 ओवर 2 और होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाली पुट कर दी। फिर देखिए माइनस 12 और k स्क्वायर आपके पास होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6 और फिर देखिए प्लस 6 और k हमारे पास होता है n प्लस 1 ओवर 2 और ये माइनस इसकी जगह 1 की जगह हमारे पास आ जाएगा n, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अच्छा अब देखिए ये फार्मूला हम इसको अलग कर देते थे कि 8 ये हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 6 1 6 और 6 टू द n प्लस 1 और ये 2n प्लस 1 आ गया, ठीक है। फिर देखिए ये माइनस 2 1 2 3 6 ये आ जाएगा प्लस 3n इंटू n प्लस 1 और ये माइनस n हमारे पास आ गया, ठीक है। ये टर्म हमारे पास आ गई। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें ये भी देखिए कैंसिल हो रहा है, ये 4 1 4 4 टू द 8 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ इन सब में जो कॉमन आ रहा है ना, कॉमन देखिए n आ रहा है। देखिए ये n है ये n है ये n है और ये n है। n हम लेते हैं कॉमन, ठीक है। देखिए जब हमने n कॉमन ले लिया यहाँ पर आपके पास बच जाएगा देखिए 2n स्क्वायर और ये 2n आ गया, ठीक है। एक n तो हमने कॉमन ले लिया, लगेगा 2n और ये फॉर्मूला खोले हम देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 1b स्क्वायर, ठीक है। ये वापस आ रही है और यहाँ पर देखिए माइनस n तो बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पर देखिए आपके पास बच जाएगा 2
और ये n+1 इंटू 2n+1। और फिर देखिए यहाँ पे आपके पास बचेगा प्लस n कॉमन आ गया 3 और ये n+1। और यहाँ पर देखिए आपके पास जो बच गया है कि यहाँ पे -1 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए n तो आपके पास एज इट इज आया। अब इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 2n³, ये 2⁴n², और फिर ये +2n। ठीक है, अब बारी है इसकी। ठीक है, -2n और -2n+1 इंटू 2n+1। अब देखिए 2n, ये देखिए ये माइनस, ये समझिए कि देखिए जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे एक स्टेप में देखिए यहाँ पे हम 2 को मल्टीप्लाई करके यूं लिख सकते हैं, n तो बाहर आ गया 2n और +2। अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -2⁴n²। ठीक है, माइनस पे मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और फिर ये -2n, फिर ये -2⁴n और ये -2, इस माइनस से अंदर सारे माइनस हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये +3n और ये +3 और ये -1। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है हम उसको कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, ये तो मेरे पास n आया। अब देखिए 2n³ एक या 2n³ एज इट इज आ गया। फिर देखिए जो कैंसिल होता है ये +4n² -4n² कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल हो गया आपके पास। और फिर देखिए ये +2n -2n कैंसिल। और फिर देखिए आपके पास ये आपके पास देखिए -4n है और ये +3n है, ये हमारे पास आ जाएगा -n आ जाएगा। ठीक है, -n। और फिर देखिए जो नंबर्स हैं आपके पास देखें, ये +3 -2 और ये -1 -3, ये +3 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो आपके पास हो जाएगा 2n⁴ और ये -n², तो ये हमारे पास आ गया है सम। ये 1 से लेके n और ये t8, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट्स इस सिलेक्शन में यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पे 19 था, यहीं तक रखते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जो इसका क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, 20 से ऑनवर्ड जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।